हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 24 नवंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा कि 24 नवंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड कौन सा लेना है वो भी यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 24 नवंबर यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको कौन सा ट्रेड लेना है। तो इसके लिए बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट्स के चार्ट को देखना चाहेंगे। 5 मिनट्स के चार्ट पे हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डेली यहाँ पे फर्स्ट आवर में ही डेज हाई बन रहा था और निफ्टी पूरे दिन उसी के नीचे ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज यानी 23 नवंबर को ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट आवर में यहाँ पे भी डेज हाई बना है, लेकिन ये डेज हाई ब्रेक किया है और निफ्टी क्लोजिंग भी इसके ऊपर दिया है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ही है निफ्टी के लिए। अब ये अपसाइड मूव चाहे शॉर्ट कवरिंग के कारण आया हो या फिर कुछ भी रीजन हो, लेकिन जो ट्रेंड था कि फर्स्ट आवर में डेज हाई बनता था, निफ्टी पूरे दिन उसके नीचे ट्रेड करता था, ये ट्रेंड ब्रेक होता हुआ दिखा और इसको हम स्लाइटली पॉजिटिव हिंट के रूप में ट्वीट करेंगे। और ये अगर शॉर्ट कवरिंग भी है तो ये शॉर्ट कवरिंग हमें थोड़ा सा और 17,700 और इवन 17,800 के लेवल तक ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो आपको ट्रेड कौन सा लेना है और कौन कौन से लेवल को वॉच करना उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझ लेना है कि जो ट्रेंड था फर्स्ट आवर में डेज हाई बन रहा था, उस डेज हाई के नीचे ही पूरे दिन ट्रेड कर रहा था, वो ट्रेंड ब्रेक होता हुआ दिखा है और 5 मिनट्स के चार्ट में हमें यही आपको बताना था। यहाँ पे अब हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आना चाहेंगे। डायरेक्ट हम डेली चार्ट पे, डेली चार्ट को थोड़ा सा हम एडजस्ट करना चाहेंगे और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेशन हुआ है, वो मैं आपको ड्राइंग के जरिए बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे, जो कि आपका ये सपोर्ट के रूप में पहले काम कर रहा था 17,600 के लेवल के करीब। यहाँ पे हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हम एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करेंगे इस हाईएस्ट पॉइंट और इस हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, और उसके बाद हम पैरेलल चैनल को एक्सटेंड करके ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन तैयार हो गया। कल यहीं पे सपोर्ट लिया है निफ्टी और यहीं से रिवर्सल दिखाया है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ चैनल फॉर्मेशन वाला, यानी तो इस पॉइंट या इस पॉइंट को ज्वाइन करके आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये ब्रेक हुआ तो एक्सट्रीमली निगेटिव जोन में आ जाएगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक निगेटिव है, लेकिन उतना ज़्यादा निगेटिव नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बताना चाहूँगा। निफ्टी का सेंटिमेंट अभी कंप्लीटली आपका निगेटिव में। न्यूट्रल कब आएगा? जब निफ्टी 17,600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, तब सेंटिमेंट यहाँ पे आपका न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। यानी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके अगर निफ्टी ऊपर जाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसके ऊपर जो सेंटिमेंट है वो हमें न्यूट्रल दिखेगा निफ्टी में। और पॉजिटिव सेंटिमेंट कब दिखेगा? पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखेगा जब निफ्टी 17,800 के लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर निकलेगा, तब सेंटिमेंट यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिखेगा निफ्टी में। इस बात को आपको नोट कर लेना है। 17,800 के ऊपर सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, 600 के ऊपर सेंटिमेंट न्यूट्रल आएगा। और एक और चीज आपको समझना है, इस लेवल पे या इस लेवल पे, जिस भी लेवल पे कोई भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर शॉर्ट किए होंगे, वो 22 नवंबर वाला गिरावट जो दिखाया है उसके बाद वो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। और जो सेल किए होंगे वो प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे? शॉर्ट कवरिंग करके, बाई करके। वही रिवर्सल यहाँ पे दिखाया है और ये रिवर्सल मैक्सिमम आपको 17,800 के लेवल तक देखने को मिल सकता है, इससे ऊपर जाने वाला नहीं है। तो सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत कम है। सेंटिमेंट न्यूट्रल आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको ट्रेड कौन सा लेना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम इसके ऑप्शन चेन के ऊपर बात करना चाहेंगे। ऑप्शन चेन को अगर आप देखें तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें 17,800 के लेवल पे देखने को मिलेगा यहाँ पे भी। तो इतना आपको समझ लेना है कि निफ्टी 17,800 के ऊपर जाने वाला नहीं है। ये हमें टेक्निकल चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों जगह से पता चल रहा है। डाउन साइड में 17,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो 17,000 के नीचे जाना भी मुश्किल है निफ्टी के लिए। एटलीस्ट इस मंथ तो 17,000 के नीचे जाने वाला नहीं है निफ्टी। इतना आपको समझ लेना है, 17,000 के नीचे जाने वाला नहीं है और अप साइड में 17,800 के ऊपर जाने वाला नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट हुआ है 17,500 के लेवल पे निफ्टी में। यहाँ पे कॉल और पुट दोनों तरफ लगभग बराबर ही ओपन इंटरेस्ट है, 45 लाख के करीब, और यहाँ पे आपका ओवरऑल 90 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है। और इस लेवल पे आपके कॉल वाइटर्स भी है और पुट वाइटर्स भी दोनों बने हुए हैं। ये आपका नेक और ब्रेक लेवल है। कल अगर इसके ऊपर निफ्टी टिकता है तो यहाँ पे जो कॉल वाइटर्स है उनको लॉस बुक करना पड़ेगा और फिर हमें 17,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होगा तो 100 पॉइंट्स का अपसाइड और दिखा सकता है। लेकिन अगर ये 17,500 के नीचे चला गया और इसके नीचे अच्छा खासा टाइम रुक गया, तो फिर यहाँ पे जो पुट वाइटर्स है उनको निकलना पड़ेगा
और ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें 17,400 300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो 17,400 17,300 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अपसाइड में 17,600 ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और उसके बाद 700 और 800 ये सारा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 45 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है। तो कॉल सेट पुट दोनों तरफ अगर आप ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो नीचे के लेवल पे भी दोनों तरफ ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आप स्लाइटली कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट मान सकते हैं ज्यादा है, तो स्लाइटली कॉल राइटर्स हावी हैं पुट राइटर्स पे, लेकिन ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो ऑप्शन चेन दिखा रहा है कि कल मार्केट न्यूट्रल मूव दिखा सकता है 17,400 से लेके 600 के बीच में, इसी 200 पॉइंट्स के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी, ये ऑप्शन चेन से पता चल रहा है। तो चलिए आप ट्रेड कौन सा लेना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 24 नवंबर के मार्केट ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। मार्केट सेंटिमेंट आपका निगेटिव है, निगेटिव में बना हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था 17,800 के ऊपर पॉजिटिव आएगा और 17,600 के ऊपर आपका न्यूट्रल आएगा। ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट अभी हमने न्यूट्रल रखा है। यूरोपियन मार्केट में मंदी देखने को मिला, अगर ये मंदी कल भी कंटिन्यू रहता है तो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट भी न्यूट्रल से निगेटिव करना पड़ेगा। आज के लिए मैंने न्यूट्रल रखा है। FI सेंटिमेंट निगेटिव है और DI सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के PCR लेवल की बात कर ले तो PCR लेवल ओपन इंटरेस्ट पे देखे चाहे वॉल्यूम पे देखे सारा का 1 से नीचे है, और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे देखे तो निफ्टी का PCR लेवल 0.67 है और बैंक निफ्टी का 0.70 है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में ही है। रिकवरी के बावजूद भी यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत और रिकवरी देखने को मिल सकता है टिल 17,600 और 700 के लेवल तक। वहीं अगर हम विक्स की बात करें तो विक्स आपका आज अप्रोक्सीमेटली 3% का अपसाइड मूव दिखा के 18 पे आ चुका है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बना रहेगा, ये विक्स हमें बता रहा है। अब ट्रेडिंग कॉल्स क्या लेना निफ्टी में, चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है, आपने लॉन्ग पोजीशंस को कैरी किया है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप 17,425 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप 17,600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन है 17,425 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, और शॉर्ट पोजीशन है तो 17,600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। वहीं अगर आप न्यू पोजीशंस लेना चाहते हैं और अगर आपका भी बुलिश है तो आप 17,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट प्राइस होगा 17,550 पहला, 600 दूसरा और 650 तीसरा। यही 3 टारगेट प्राइस के लिए आप जा सकते हैं, 550, 600 और 650। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 17,425 और 450 का रख सकते हैं। अगर आप सफिशिएंट रिस्क लेना चाहते हैं तो 425 का रख लीजिए, जो कि अच्छा खासा बनता भी है। अगर आप और कम स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो आप 17,450 का रख सकते हैं, ये भी ठीक ठाक स्टॉप लॉस है। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं तो इसके बेसिस पे ऑप्शंस में कौन सा ट्रेड ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप 17,500 कॉल ऑप्शन पे बाइंग कर सकते हैं, 70 to 80 के करीब। स्टॉप लॉस आप 40 का रख सकते हैं। ये आपको अगर 60 के आसपास में मिलता है तो वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं 40 का स्टॉप लॉस रख के। टारगेट प्राइस आप यहाँ पे पहला रख सकते हैं 130 का, दूसरा 150, तीसरा 200। इन 3 टारगेट प्राइस के लिए आप 17,500 कॉल ऑप्शंस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर आप न्यू पोजीशंस लेना चाहते हैं और आपका व्यू बियरिश है, निगेटिव है, तो अगर निफ्टी 17,500 के ऊपर नहीं निकलता है तो फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या नहीं तो अगर निफ्टी 17,500 के ऊपर निकल जाता है तो आपको वेट करना होगा अच्छा खासा। और अगर ये आपका 17,800 या फिर एग्जैक्ट बात करें तो 17,775 के करीब मिलता है तो वहाँ पे शॉर्ट करें, उससे पहले शॉर्ट ना करें। तो इन दोनों लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। आप 17,500 के लेवल पे शॉर्ट करते हैं तो आपका पहला टारगेट होगा 17,425, दूसरा होगा 17,400, तीसरा होगा 17,350 और चौथा होगा 17,300। और 17,800 पे निफ्टी अगर निकलता है वहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो आपका टारगेट प्राइस क्या होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इक्विटी कम्युनिटी पे अपडेट मिल जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 17,550 का रख सकते हैं। अगर आप 17,500 के लेवल पे शॉर्ट करते हैं तो 800 के लेवल पे शॉर्ट करते हैं तो 850 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं इन सारे लेवल के बेसिस पे, तो अगर निफ्टी 17,500 के नीचे निकलता है तो 17,500 का ही पुट ऑप्शंस आप करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर ले। तो ये तो हो गया निफ्टी में कॉल्स। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप हमसे फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस और प्राइस एक्शन बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट ये दोनों सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए ऑफर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन कर ही सकते हैं, और यहाँ पे आपको ब्रोकरेज ये लगेगा और नेक्स्ट 30 डेज तक आपको कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है ऑल सेगमेंट्स में। और यहाँ पे आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन हो ही जाएगा। और ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा और फिर मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस
और प्राइस एक्शन बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट, ये सब कुछ फ्री में बता दूंगा। तो अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो फ्री में आप एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करके आप चाहो तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी पे बात करना चाहेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे आना चाहेंगे। 5 मिनट्स के चार्ट पे हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी लास्ट 3 से 4 दिन से और इवन इससे ज़्यादा टाइम से फर्स्ट आवर में ही डेज हाई बना रहा था और बैंक निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज इन 23 नवंबर को ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट आवर में यहाँ पे डेज हाई बना, लेकिन ये डेज हाई ब्रेक हुआ है। निफ्टी तो इसके काफी ऊपर क्लोजिंग भी दिया था डेज हाई बना के, लेकिन बैंक निफ्टी डेज हाई के लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दिया है और ये आपका 37,250 के करीब। तो ये लेवल काफी क्रूशियल लेवल है। अगर बैंक निफ्टी कल इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे हमें 37,300, 37,400 और 37,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर ये 37,250 के नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ पे हमें 37,100, 37,000 और 36,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में आपको एक चीज नोट कर लेना है, अगर बैंक निफ्टी 37,500 के लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो सेंटिमेंट जो अभी निगेटिव है वो आपका न्यूट्रल दिखेगा, और अगर ये 38,000 के ऊपर निकलता है तो सेंटिमेंट यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। जब तक 37,500 के नीचे बैंक निफ्टी है तब तक सेंटिमेंट इसका निगेटिव साइड की तरफ ही बना रहेगा, ये आपको नोट कर लेना लेवल। तो ट्रेड क्या लेना उसके ऊपर बात करेंगे और मार्केट ओवरव्यू के ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले हम इसके लॉन्गर टाइम फ्रेम डेली चार्ट देखना चाहेंगे। डेली चार्ट को हम थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहेंगे। डेली चार्ट पे हम इसलिए आना चाहेंगे क्योंकि अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था इस लेवल के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना हुआ है बैंक निफ्टी में, और इस लेवल के नीचे जाने का मतलब है कि बैंक निफ्टी आपका 36,000 के आसपास जाएगा और इवन 35,500 के लेवल के करीब भी जा सकता है। लेकिन ये कल जो लोएस्ट पॉइंट था उसी को होल्ड किया है 36,650 के आसपास, और उसके बाद रिवर्सल दिखाया और ये ऑल टाइम हाई लेवल टच करने के बाद मुश्किल से 2 गिवन कैंडल फॉर्म किया, उसके बाद गिरावट का ही ट्रेंड कंटिन्यू है। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम बात करें तो 36,650 जो 2 दिन से लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही लेवल है 36,650 के करीब, दोनों दिन का यही लोएस्ट पॉइंट है। जब तक क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होता है तब तक और हमें निगेटिव मूव देखने को नहीं मिलेगा। क्लोजिंग बेसिस पे ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ट्रेडिंग लेवल की बात करें तो आप 36,800 इसको आप स्टॉप लॉस के रूप में मान सकते हैं। तो आपको ट्रेड कौन सा लेना है इन सारे लेवल के बेसिस पे उसके ऊपर आते हैं। उससे पहले हम इसके ऑप्शन चेन के ऊपर आना चाहेंगे, और अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे भी पुट में आपको पुट राइटर्स दिखेंगे और कॉल में भी कॉल राइटर्स दिखेंगे, दोनों तरफ राइटर्स हैं। तो किसका क्वांटिटी ज़्यादा है और कौन ज़्यादा एक्यूरेट होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको नोट करना 38,000 के लेवल पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो 38,000 के ऊपर निकलना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस मंथ, इतना आपको नोट कर लेना। नीचे में 36,500 जो चार्ट पे भी लोएस्ट पॉइंट बनाया था, इसके नीचे भी निकलना बहुत मुश्किल है। तो अगला 2 दिन 36,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाने वाला और ऊपर में 38,000 के ऊपर जाने वाला नहीं है। अपसाइड में आपका 37,500 और डाउन साइड में आपका 37,000, ये दोनों नेक और ब्रेक लेवल है। अगर डाउन साइड में 37,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो वापस से आप 36,600 और 500 तक का लेवल देख सकते हैं। ऊपर में अगर 37,500 का लेवल ब्रेक हुआ तो आप इजीली 38,000 तक का लेवल देख सकते हैं। तो इन दोनों लेवल पर आपको नजर बनाकर रखना होगा। 37,000 सपोर्ट के रूप में काम करेगा और 37,500 ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। और अगर आप ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिखेगा। तो निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटर्स ज्यादा हावी दिख रहे हैं इन कंपेरिजन टू पुट राइटर्स। तो कॉल राइटर्स का दबदबा रहने वाला, यानी बैंक निफ्टी का भी लिमिटेड अपसाइड है। वहीं बैंक निफ्टी में आपको ट्रेडिंग कॉल्स कौन सा लेना है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है, अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस कैरी किया है तो आप 36,800 जो मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग लेवल पे यही स्टॉप लॉस बनता है, तो ये स्टॉप लॉस साथ आप अपना लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस है तो आप यहाँ पे 37,500 के स्टॉप लॉस साथ रख सकते हैं। आप चाहो तो 37,550 भी अपना स्टॉप लॉस कर सकते हो। अपसाइड में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, लेकिन डाउन साइड में 36,800 का स्टॉप लॉस बनता ही बनता है। न्यू पोजीशंस लेना चाहते हैं बैंक निफ्टी में, अगर आपका व्यू बुलिश है तो यहाँ पे आप 37,100 से 200 का ही बाई कर सकते हैं। जिस प्राइस के आसपास आपका बैंक निफ्टी है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट प्राइस होगा 37,300 पहला, 37,400 दूसरा और 37,500 तीसरा। 300 से 400 पॉइंट का टारगेट प्राइस है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 36,800 का रख सकते हैं और यहाँ पे आपका 300 से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रहेगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो 50:50 है। अगर आप
के लिए सुटेबल ट्रेड है। इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करें। अदरवाइज आप मार्केट से दूरी बना के रखें। ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी मार्केट को समझना और सीखना भी होता है। ये वही टाइम है जिस टाइम पे आपको मार्केट को समझना और सीखना है, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो। ऑप्शंस में इसके बेसिस पे अगर आपको ट्रेड लेना है, तो ये ट्रेड आप ले सकते हैं। इसमें रिस्क कम होता है। आप 37,200 कॉल ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हैं। 290 टू 300 करीब, स्टॉप लॉस 190 का रख सकते हैं, 198 का रख सकते हैं। टारगेट प्राइस होगा पहला 450, दूसरा 550 और तीसरा 650। तो ये 3 टारगेट प्राइस के लिए आप 37,200 कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। अगर आप न्यू पोजीशंस लेना चाहते हैं और आपका व्यू बियरिश है, तो आप बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। पहला 37,500 के आसपास, अगर आप हाई रिस्क लेने को तैयार हैं तो। दूसरा, अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो 37,675 करीब सेल कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप 37,750 या फिर 37,800 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो यहाँ पे शॉर्ट करें। अगर नहीं मिलता तो नहीं शॉर्ट करें। तो रिस्क के हिसाब से आप इन सारे लेवल पे के बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। टारगेट प्राइस होगा आपका 37,425 पहला, 37,400 दूसरा, 37,350 तीसरा और 37,300 चौथा। तो इन टारगेट प्राइस के लिए आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा आपका 37,600। अगर आप 500 पे शॉर्ट करते हैं तो 675 पे शॉर्ट करते हैं तो 750 आपका स्टॉप लॉस होगा। और 775 पे शॉर्ट करते हैं तो 37,825 स्टॉप लॉस होगा। तो जिस भी लेवल पे शॉर्ट करते हैं ये स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट करें। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो इन सारे लेवल के बेसिस पे ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आपको बैंक निफ्टी 37,500 के आसपास मिलता है तो 37,500 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं तो। नहीं तो 37,675 पे भी मिलता है तो आप यही पुट ऑप्शंस बाई करें करंट मार्केट प्राइस पे। और 775 पे मिलता है फिर भी आप यही 37,500 का पुट ऑप्शंस बाई करें करंट मार्केट प्राइस पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कौन सा लेना है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।